हरितालिका तीज, जो कि एक बहुत ही कठिन व्रत होता है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां रहती हैं उनको हरितालिका तीज व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये वीडियो इसी पर आधारित है। आप सभी लोग देखिए और जानिए कि ये पूजा विधि किस प्रकार होती है और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो इसी पर ये वीडियो आप देखें। शिखा त्रिवेदी फेवरेट व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सभी इसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने हरितालिका तीज का निर्जला व्रत किया। तो मैंने नहीं, सभी स्त्रियां निर्जला व्रत ही कजरी तीज रहती हैं। इसको कजरी का तीज भी कहा जाता है, जो कि भादव मास के तृतीया को पड़ता है। तो आज मैंने संकल्प भी लिया, तो संकल्प के बारे में भी जान लें कि विधि विधान कैसे होता है। तो सर्वप्रथम पहले आप पंडित जी को घर पे निमंत्रण देंगे कि पंडित जी मुझे संकल्प करवाना है। तो आपका सीधे प्रभु के पास ही संकल्प द्वारा, जो शास्त्रों में लिखा है कि सीधे प्रभु जी के पास ही जो भी आप दान पुण्य करते हैं सब अर्पण हो जाता है। तो सर्वप्रथम पंडित जी ने पंचामृत से सारे भगवान को नहलाया, जो कि मेरे यहाँ महाकालेश्वर से जो महाकाल आए हैं। वैसे तो विधि ये कहती है कि आप सब मिट्टी का जो होता ना, शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। गौरी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदिये और सब ये सब आप बनाकर अच्छे से पार्थिव की पूजा करें। फिर उसके बाद जब पूजा हो जाती है, दूसरे दिन उसका विसर्जन होता है। केले का मंडप बनाते हैं, 4 केले का पत्ता लाके चारों तरफ करके अंदर शिव जी को बिठाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा करते हैं। तो पंडित जी ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा विधि से मैं करती गई। नवग्रह की पूजा, गणेश की पूजा, गौरी की पूजा और गंगा जल से पंचामृत से स्नान सारे देवी देवताओं को अर्पण करना। तो ये गणेश जी की पूजा और नवग्रह की पूजा करने को पंडित जी ने कहा। तो जैसा जैसा ब्राह्मण देवता कहते हैं वैसा ही करना होता है। ब्राह्मण देवता की बात नहीं काटना चाहिए, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तत्समय श्री गुरुवे नमः। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी विधि विधान से पूजा करें और देखें ये वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो संकल्प का मतलब ये है कि मैं जब से व्रत अपने शादी के प्रथम वर्ष, पहले वर्ष से ही ये व्रत मैं रहती आ रही हूँ। उसके बाद कहते हैं 12 साल तक गौरी माता ने पूजा किया था, जिस प्रकार शिव जी के पार्थिव शिवलिंग को। तो उसी भांति 12 साल पर एक बार, जिसे कहते हैं उद्यापन, लोग उद्यापन के नाम से बहुत लोग कहते हैं कि उद्यापन करना यानी कि अब व्रत नहीं रहना। नहीं, आप उद्यापन कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए यथाशक्ति। जितना आपके पास स्वर्ण, चांदी, सोने चांदी का आभूषण, वस्त्र, बर्तन, अनाज, फल, फूल, मिठाई वगैरह इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि से दान संकल्प करवाना चाहिए। और आपके पास बर्तन में क्या है वो आपके यथाशक्ति तथा भक्ति पर ही निर्भर करता है। वैसे तो बहुत ही कुछ होता है खाना बनाने के लिए, जैसे कि कुकर वगैरह होता है, तो भगोना, 2 भगोना दाल चावल के लिए, और कलछुल, चिमटा, 5 बर्तन, इस प्रकार दान में किया जाता है। शैया दान के लिए, सजिया दान के लिए आप जो भी आपकी यथाशक्ति हो वो दान कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग दरी, कंबल, चद्दर, तकिया वगैरह दान करते हैं। आपके पास जितना बजट हो उस प्रकार आप करें। तो मैंने ये पंडित जी से पूछ रखा था कि आप संकल्प करवाएंगे तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो पंडित जी ने बताया था। और मैं आपको बता दूं
कि पूजा विधान में जैसा विधि होता है थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पंडित जी की बेटी हूँ। तो पंडित ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं। तो इसी प्रकार मैंने गौरा जी के वस्त्र, शिव जी के वस्त्र, 16 श्रृंगार, बर्तन और सैयादान के लिए चद्दर यथाशक्ति तथा भक्ति, चांदी में जैसे भी वस्त्र आभूषण जो बोलते हैं आभूषण में दान किया, सुहाग की बिछिया। तो उसी प्रकार मैंने पूजा ये विधिवत संपन्न किया। और भगवान जी को भोग लोग कहते हैं अगियार करने या हवन करने से होता है, तो मैं हमेशा कजरी की तीज हड़तालिका व्रत में अगियार करती हूँ। तो धूप, गुड़, घी वगैरह से अगियार अवश्य करना चाहिए। और फूल, बेलपत्री, शमी, तुलसी के पत्ते, धतूरा वगैरह इत्यादि भी बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि शिव जी का प्रिय है। फिर पंडित जी ने विधिवत संकल्प करवाया। उसके बाद आरती, पूजा, भाव अर्चना के साथ हमारी पूजा संपन्न हुई। लेकिन यहीं पर पूजा अभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि अभी जो पंडित जी ने हम लोगों को कथा सुनाई अपने शास्त्र पुस्तक से, तो वो भी आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगी। क्यों मनाया जाता है कजरी का तीज, हड़तालिका व्रत क्यों रहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी बगल अगल जो मोहल्ले में रहते हैं फ्रेंड्स हमारी हैं, उनको मैंने बुलाया था, वो भी व्रत थी, वो भी आई, उन्होंने भी पूजा अर्चना किया, सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जैसे कहते हैं रात्रि जागरण करना ज़रूरी होता है, तो मैंने संकल्प कराने के बाद, पूजा अर्चन करने के बाद रात में भगवान जी का सुमिरन किया, जो कि आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अभी कथा बाकी है। आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, तो सभी का सौभाग्य अखंड रहे, हमेशा सुख समृद्धि शिव भोले का परिवार हम लोगों पे बरसाता रहे। और कहते हैं अंत में ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो इसी के साथ हमारी पूजा संपन्न होती है। फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग को देखना ना भूलिए, ढेरों ढेरों खूब प्यार दीजिए शिखा त्रिवेदी फेवरेट ब्लॉग्स को, और आप सभी हमारे साथ बने रहें। पूजा पाठ हमेशा फलदायी होता है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप दान देंगे उससे दुगना भगवान आपको भंडारे भरे रहेंगे, और आपका कभी संकट, आने वाला संकट, जो भी कभी भी संकट आते हैं उसको हल्का कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्म में लिखा होता है वो मिलता अवश्य है। तो बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सबका कल्याण करें मेरे भोले बाबा, हमारा कल्याण करें, हम सब पर आशीर्वाद बनाए रहें।